तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐश और मिस्टर सिने के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। ऐश अपने सबसे पहले पोकेमॉन को बेचता है जो कि होता है सेप्टाइल। दूसरी तरफ हमारा जो मिस्टर सिने रहता है वो भी अपने पहले पोकेमॉन को बेचता है जो कि होता है ब्लास्टोइस। सेप्टाइल ब्लास्टोइस के साथ अपनी मैच को ड्रॉ कर देता है, जिसके बाद दोनों ही अपने सेकंड पोकेमॉन को बेचते हैं। ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन के तौर पर अपने ड्रैगनाइट को बेचता है। हमारा मिस्टर सिने जो रहता है वो अपने लैटियोस को बेचता है। लैटियोस बस कुछ अटैक के साथ ड्रैगनाइट को हार देता है, लेकिन ड्रैगनाइट के साथ हुई बैटल में लैटियोस भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिसके बाद ऐश अपने थर्ड पोकेमॉन को बेचता है जो कि होता है ग्रीनजा। ग्रीनजा बस कुछ अटैक के साथ जो है लैटियोस को हार देता है। जिसके बाद मिस्टर सिन अपने थर्ड पोकेमॉन को बेचता है जो कि होता है हुपा। जिसके बाद वो उसे जायंट हुपा में बदलने का ऑर्डर दे देता है। ऐश भी अपने ग्रीनजा के साथ बॉन्ड कनेक्ट कर लेता है, उससे भी बॉन्ड ग्रीनजा बना देता है। दोनों के बीच में एक अच्छी खासी बैटल हमें देखने के लिए मिलती है। दोनों ही अपने फुल पावर के साथ लड़ते हैं, लेकिन एंड ऐश ग्रीनजा जायंट हुपा को हरा देता है। जिसके बाद मिस्टर सिन अपने स्टार्टर पोकेमॉन को भेजता है और उसे मेगा इवॉल्व कर देता है, और वो होता है विनासौर। जायंट हुपा के साथ हुई बैटल में ग्रीनजा पहले से ही डैमेज था, लेकिन विनासौर के टॉक्सिक अटैक की वजह से वो पॉइजन भी हो जाता है। लेकिन इस हालत में होते हुए भी विनासौर के साथ वो मैच को ड्रॉ कर देता है। जिसके बाद ऐश अपने छोटे पोकेमॉन को बाहर निकलता है जो कि होता है ड्रैकोविच। मिस्टर सिन अपने पांचों पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है ओहो। ओहो बस कुछ ही अटैक के साथ ऐश के ड्रैकोविच को हरा देता है। जिसके बाद ऐश अपने पांचों पोकेमॉन को बाहर भेजता है जो कि होता है चाइज़ार्ड। चाइज़ार्ड बैटल में आते ही मेगा इवॉल्व हो जाता है। जिसके बाद वो कुछ अटैक के साथ जो है ओहो को हरा देता है। जिसके बाद मिस्टर सिन अपने आखिरी पोकेमॉन को चुनता है जो कि होता है म्यू। म्यू के बैटल में आते ही मिस्टर सिन उसे चाइज़ार्ड में बदलने का ऑर्डर देता है, और चाइज़ार्ड में बदलने के बाद वो कुछ अटैक में ऐश के चाइज़ार्ड को हरा देता है। जिसके बाद ऐश अपने फाइनल पोकेमॉन को चुनता है जो कि होता है रेक्वाजा। दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है, और बैटल के बीच में ऐश का रेक्वाजा मेगा इवॉल्व हो जाता है। दोनों के बीच में हमें एक घमासान बैटल देखने के लिए मिलती है, और दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। लेकिन एंड ऐश का रेक्वाजा म्यू को हरा देता है, और ऐश मिस्टर सिन को हराकर फाइनली पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप जीत जाता है। जिसके बाद मिस्टर सिन अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। अब आगे मिस्टर सिन के आइडेंटिटी रिवील होने के बाद ऐश का आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि मिस्टर सिन कोई और नहीं बल्कि ऐश के डैड एडम कीचम होते हैं। ऐश उनके पेट में जोर से घुसा मारता है और उनसे कहता है कि डैड आप इतने सालों तक कहाँ थे, आपको हमारी जरा सी भी याद नहीं आई। मोहम्मद में हर रोज आपको याद किया करते थे। जिसके बाद ऐश एडम को पकड़कर जोर से रोने लगता है। एडम कहता है कि ऐश मेरे बच्चे मुझे माफ कर देना, मैं इतने सालों तक तुमसे दूर रहा, लेकिन जैसे तुम अपना सपना पूरा करने के लिए अपने घर से निकले हो, वैसे ही मैं भी अपना सपना पूरा करने के लिए घर से निकला था, और तुम्हारे मॉम ने इसमें मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर वो ना होती तो पता नहीं मैं पोकेमॉन मास्टर बनने के सफ़र में आगे चला भी जाता या फिर नहीं। लेकिन शायद मुझसे गलती हुई, क्योंकि मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, और यही मेरी सज़ा है जो कि मैं पोकेमॉन मास्टर नहीं बन सका। लेकिन जब मैंने सुना कि तुम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हो, तब मुझे लगा ऐश कि तुम भी मेरे लेगेसी को आगे ले जा सकते हो, और इसी वजह से मैंने प्रोफेसर ओक को तुम्हें इस चैंपियनशिप में भेजने के लिए कहा था। ऐश पूछता है कि क्या प्रोफेसर ओक को आपने कहा था? एडम कहता है कि हाँ, तुम्हारे और तुम्हारे मॉम के बारे में जानने के लिए मैं प्रोफेसर ओक से कनेक्ट था। जिसके बाद वहाँ पर ऐश की मॉम आ जाती है, और एडम को देखकर वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सीधा उनके गले लग जाती है। इस फैमिली रियूनियन को देखने के बाद बाकी सभी ऑडियंस जो होती है वो इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद सेरेमनी होती है और ऐश को चैंपियंस की ट्रॉफी दी जाती है। जिसके बाद ऐश अपने अलोरा गैंग के साथ कैंटो रीजन चला जाता है, जहाँ पर ऐश के बाकी सभी दोस्त भी आ जाते हैं। वो सभी मिलकर पार्टी करते हैं और अगले दिन अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। जिसके बाद ऐश अपने डैड के साथ मिलकर प्रोफेसर ओक की लैब में चला जाता है। प्रोफेसर ओक की लैब में आने के बाद वो प्रोफेसर ओक से मिलते हैं। ऐश प्रोफेसर ओक पर गुस्सा करते हुए बोलता है, प्रोफेसर ओक अगर आप मेरे डैड के साथ कनेक्ट थे तो आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? प्रोफेसर ओक ऐश से कहते हैं कि ऐश मुझे माफ कर देना, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारे डैड ने ही कहा था। इसके बाद वो थोड़े टाइम तक बातें करते हैं। एडम ऐश से पूछता है कि ऐश अब तुम आगे क्या करने वाले हो? ऐश कहता है कि मुझे सच में नहीं पता। जिसके बाद एडम उससे कहते हैं कि ऐश पोकेमॉन मास्टर बनने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे वर्ल्ड के चैंपियन बनो या फिर किसी यूनिवर्स के। पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना है। जिसके बाद ऐश एडम से पूछता है कि अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ? एडम कहता है कि ऐश तुम्हें इसके लिए मल्टीवर्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेना होगा। ऐश कहता है कि क्या मल्टीवर्स चैंपियनशिप ये काफी होती है? एडम कहता है कि ये मल्टीवर्स लेवल पे होने वाली चैंपियनशिप है, इसके लिए तुम्हें अपने यूनिवर्स को छोड़ना होगा। इसके बाद तुम्हें हर यूनिवर्स में जाकर वहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट 5 जिम लीडर्स को हराना होगा और 5 जिम बैचेस को कलेक्ट करना होगा, तभी तुम मल्टीवर्स चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकोगे। ये सुनने के बाद ऐश खुश हो जाता है, लेकिन तभी एडम उससे कहता है कि ऐश इतना खुश मत हो, क्योंकि हर यूनिवर्स के जिम लीडर एक मल्टीवर्स लेवल पर पावर पोजेस करता है, और उनको हराना लगभग नामुमकिन सा है। और अगर तुम उनका हरा कर चैंपियनशिप में पहुंच भी जाते हो, तब भी तुम्हें उनसे भी ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट्स का सामना करना पड़ेगा। और अभी का जो मल्टीवर्स लेवल का चैंपियन है वो पिछले 10 सालों से उसे कोई हरा नहीं सका। यहाँ तक कि जब मैंने उससे बैटल की थी तब उसने बहुत आसानी से मुझे हरा दिया था।
ये सब सुनने के बाद ऐश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इसी के साथ ऐश का मल्टीवर्स लेवल का सफर यही से शुरू हो जाता है।